गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को गेट इकोनॉमिक्स 2021 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। गेट इकोनॉमिक्स आईआईटी से पीएचडी या फिर आईआईटी से मास्टर्स या फिर पीएसयूज में जॉब, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके यदि आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाइड करते हैं तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी से करने का मौका मिलेगा, पीएसयूज में जॉब का मौका मिलेगा, दैट इज सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी, ओएनजीसी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यदि आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो। एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहां पे, और वो भी जॉब किस तरह का जॉब मिलेगा आपको। वो जॉब जो होगा आपकी पॉलिसी मेकिंग में जॉब, मतलब आप पॉलिसी बनाएंगे हमारे पब्लिक सेक्टर्स के लिए कि वो पब्लिक सेक्टर किस तरीके से काम करे कि कल को प्रॉफिटेबल बने और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। इन सब इस तरह के जॉब, इस तरह के पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज, एमएससी फ्रॉम आईआईटीज इन इकोनॉमिक्स का जो एंट्री लेवल है वो है गेट। और चूंकि इतनी बड़े बड़े आपको नाम मैंने गिनाया, उसके लिए एंट्रेंस भी इजी नहीं होगा, बट आप चिंता ना करें, मैं हूं अपने इकोनॉमिक्स टीचिंग के 20 साल के कैरियर में मैंने बहुत पढ़ा है। एक समय था जब हमारे पास एलएससी के बच्चे आते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे आते थे। वहां पे आपको जो जिस तरीके से इकोनॉमिक्स यानी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात होती थी वो हम वहां पे पढ़ाते थे। और आज फिर से आईआईटी ने जिस तरीके के आपका सैंपल पेपर दिया है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अब आपको इस तरह के एग्जाम्स में, जैसे आपका गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम है, कंप्लीटली अप्लाइड इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से तैयारी की जाए गेट इकोनॉमिक्स 2021 के लिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको एक पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं सिलेबस दिखा देता हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए आपको थोड़ा यहां चलना पड़ेगा, और ये है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। हाउ टू प्रिपेयर गेट इकोनॉमिक्स 2021, ये बड़ा पजल बना हुआ है आज के डेट में, क्योंकि हमारे ये पहली बार एग्जाम हो रहा है और इसको किसी को पता नहीं है कि किस तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें सैंपल क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि यहां पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, यहां पे उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। और यदि वो टेक्निक आपको आ गई तो फिर आपको गेट इकोनॉमिक्स 2021 क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, बता रहे हैं। अब देखिए आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे जो हमने आपको बताया है कई बार कि आपकी स्क्रीन पे जो है वो है आपका हाउ टू प्रिपेयर गेट इकोनॉमिक्स 2021। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, मास्टर्स में भी पढ़ा है, कार्डिनल भी पढ़ा है, ऑर्डिनल भी पढ़ा है, ये सब पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे कि आप मास्टर्स में या फिर अंडरग्रेड लेवल पे आप क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या सिचुएशन पढ़ते हैं, दैट इज MUX by MUY is equals to PX by PY। यही पढ़ते हैं आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, और यहां पे आपका खत्म हो जाता है। यहां पे आप क्या करते हैं, ये देखिए, यहां पे आप ये वाला इक्विलिब्रियम निकाल देते हैं और एक ये डायग्राम बना देते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। यही इक्विलिब्रियम होता है आपके पास, यहां पे आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन गेट में अब ये आपसे वैल्यू पूछा जाएगा, ध्यान से, कि ये जो x की जो वैल्यू है वो क्या है और ये जो y की जो वैल्यू है वो क्या है। पहली बात यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरी तरफ आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, कि हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद है आपको? हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन एंड स्लत्स्कियन सब्स्टिट्यूशन में हमने आपको, यदि आपने मेरा कोई भी क्लास किया है तो उसमें हमने आपको डायग्रामेटिकली बताया है कि ये देखिए, ये आपका इनिशियल बजट और फिर प्राइस घटने के बाद हिक्स में आप इस तरीके से कंपनसेट करते थे कि ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता था, याद है आपको? ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता था। हम आपको ये बताते थे कि यहां पे ये देखिए, x0 से लेकर के x1 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता था। अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, गेट में आपसे यही पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड आपकी x0 से x1 की वैल्यू क्या है। यानी आप इसको कह सकते हैं हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड। क्या बोलेंगे इसको हम? हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड। नाम तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने, कंपनसेटेड डिमांड, कंपनसेटेड डिमांड, राइट? ये आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा आपके गेट का एग्जाम के लिए, आप सपना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने इस तरह के कंसेप्ट आपके LSC के बच्चों के लिए, जो एक्सटर्नल प्रोग्राम के बच्चे होते थे इंडिया में, हमारे पास आते थे पढ़ने के लिए, उनमें हमने ये सारी चीजें पढ़ाई है, तो वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। और चूंकि यहाँ पे सैंपल पेपर भी उन्होंने दिया है उसी तरीके कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वैल्यू क्या है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, क्या है, वो कैसे निकाला जाएगा। यूटिलिटी को कांस्टेंट रख करके आप कैसे निकालेंगे उस चीज के। सिमिलरली आपका स्लत्स्की में भी वही चीज, स्लत्स्कियन इक्वेशन आपने कई बार आप अंडरग्रेड में भी पढ़ा होगा, मास्टर्स में पढ़ा होगा। अब उसकी वैल्यू पे आकर के बात टिक जाती है। इसके अलावा ये सब चीज तो मैंने एक सैंपल बताया। इसके बाद आपको यहां पे जो जनरली हम बहुत कम पढ़ते हैं, डायरेक्ट यूटिलिटी, राइट? डायरेक्ट यूटिलिटी हम पढ़ते हैं, एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी, ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने खास करके अपने सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी। ठीक है, ये अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी का मतलब क्या है? नाम देखने में तो बड़ा सा मतलब बहुत अजीबोगरीब नाम लगता है, डायरेक्ट यूटिलिटी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी। और यहां पे मान लेते हैं आपको पता है कि ये डायरेक्ट यूटिलिटी जो होता है U इज इक्वल्स टू FXY होता है। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या होता है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू PX, PY एंड M। यानी यूटिलिटी एट अ गिवन प्राइस ऑफ दीज गुड्स एंड इनकम। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या डायरेक्ट यूटिलिटी एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी में दोनों में डिफरेंस है? यदि एक पर्टिकुलर प्राइस एंड इनकम पे
यदि आपको डायरेक्ट यूटिलिटी निकाला जाए या इनडायरेक्ट यूटिलिटी निकाला जाए, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या यदि है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। एक कोई भी आपके यूटिलिटी फंक्शन दे देगा और आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप, ये तो था आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। इसके बाद जो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन, जैसे हमने बता दिया आपके पास हिक्सन डिमांड, मार्शलियन डिमांड, ये सारे तरह के क्वेश्चंस। हाँ, एक नेचर ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन, ये बड़ा जरूरी होता है। मतलब किस तरह का फंक्शन होगा उसे हम यूटिलिटी फंक्शन कहेंगे। अब हर यूटिलिटी को, हर फंक्शन को हम यूटिलिटी फंक्शन थोड़ी ना कह सकते, नहीं कह सकते। तो यहां पे आपको यूटिलिटी फंक्शन के फीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका मैथमेटिकल फॉर्म बहुत जरूरी होता है, जैसे कंप्लीटनेस, मोनोटोनिसिटी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिविटी। ये 4 यूटिलिटी के एक्सियोम हैं। ये चारों सेटिस्फाई होंगे तब कोई फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन बन सकता है। ठीक है, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब यहां पे यही बताने का है कि आपको ध्यान देना है, थ्योरी से ज्यादा ध्यान आपको अब कैलकुलेशन पे देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सलत्स्कियन इक्वेशन, दोनों का कंपैरिजन आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में करना है। ध्यान रखना आप लोग, न्यूमेरिकल टर्म्स में, राइट। इसके बाद देखते हैं होमोजेनियस एंड होमोथेटिक। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यूटिलिटी, कौन होमोजेनियस है, कौन होमोथेटिक है, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, और उसका मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं आपको यहां पे बता देता, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है और इस तरह की चीजों में इस तरह मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है कि आपको मेनली कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और कुछ चीज पे ध्यान नहीं देना। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन आपको तभी आएगा जब आपको थ्योरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पे यूलर थ्योरम भी है। बहुत सारे आपको, जो आप नेट में नहीं पढ़ते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन यहां पे आते हैं। अब देखिए, जनरली हम नेट में क्या करते हैं कि उसको हम लाइक साइड करके निकल जाते हैं, लाइक रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आप देख सकते हैं। लेकिन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में आपको बड़ा, यहाँ पे यूलर थ्योरम है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इन सब चीजों में आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब एक्सियोम, जैसे मैंने बताया था ना, मोनोटोनिसिटी, कंप्लीटनेस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिविटी, ये सारी ये आपके पास ये एक्सियोम है। उसी तरीके से आपके पास रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में भी बड़े सारे एक्सियोम है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर से वही चीज, क्वेश्चन प्रोडक्शन में जब आप आएंगे तो सिर्फ एमआरएस निकालना और उसके फॉर्मूले डिराइव कर देना वो बहुत नहीं होता है। उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि कितना हमें लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, हमारा कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या है, किस रेशियो में हमें कैपिटल टू लेबर रेशियो, किस रेशियो में हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, इस तरीके का। और उसमें बड़े सारे प्रोडक्शन फंक्शन है, उसको आपको ध्यान रखना, जैसे कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना। और एग्जैक्ट बात, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यदि हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो वही सेम चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, लेकिन सबका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा। हर टॉपिक में मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉ मैथमेटिक्स से यहां काम नहीं चलने वाला, यहां पे काम चलेगा किसका, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। आगे आपके पास अगेन कॉबवेब मॉडल, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आपके पास मेजर जो इन्होंने दिया हुआ है दैट इज आपके पास कोस थ्योरम।
एक्सटर्नलिटी, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली मार्केट फेलियर का सारी चीज। तो मोरल हैजर्ड, एडवर्स सिलेक्शन, एक्सटर्नलिटीज, ये सब क्या है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। इन सारी चीजों को जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, आपके लिए गेट निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप चिंता ना करें, मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे मैं आपको हेल्प करूंगा। सिर्फ एक कॉल दीजिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एक कॉल कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप गेट की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, या मेरा जो कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। आप जस्ट एक कॉल दीजिए। तो आज के इस क्लास में इतना ही। बाकी क्लास के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा बहुत जल्द। थैंक यू।